हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अंजन एक नए लेक्चर्स लेके मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन, और डायमेंशन का 2 लेक्चर्स मैंने बनाया हूँ। दोनों काफ़ी बेसिक था, और आज फिर से डायमेंशन के कुछ कैसे फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आज जो डायमेंशनल फार्मूला हम लिखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी का, वो सभी क्वांटिटी है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला, सरफेस टेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट, हीट, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखने वाले हैं प्यारे बच्चे। इसलिए सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठें और आज का जो है डायमेंशनल फार्मूला का लुत्फ़ उठाएं। तो आप सभी लोग का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेस। तो चलिए प्यारे बच्चे, डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फार्मूला तो लिखा ही जाएगा, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें फार्मूले, और वो सभी फार्मूले हम लोग के अगर नहीं मालूम होगा तो ये सभी का डायमेंशनल फार्मूला हम नहीं लिख पाएंगे। तो हम फार्मूला लिखते हैं और आप लोग इसका साथ में डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, और जल्दी जल्दी मैं काम करता हूँ, आप लोग इसको सीखिए। जैसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वो लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है? इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, F बराबर जो फार्मूला पढ़े होंगे Gm1m2/r²। ये देखिए जो है ग्रेविटेशनल चैप्टर्स में ये पढ़ना था कि 2 मास के बीच में जो फोर्स लगता है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वहाँ पर ये कांस्टेंट आया था G, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे। तो यहाँ से G का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर डायमेंशन आसान से लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, G अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो F_r² और ये बटा में जाएगा प्यारे बच्चे m1m2। तो देखिए G का वैल्यू निकल गया, जहाँ पर कौन क्या है प्यारे बच्चे, F है फोर्स, R है डिस्टेंस, m1 और m2 है मास। तो बस फार्मूला पर बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चे, यही G है जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ऊपर में फोर्स है, और आपको मैं कहा था कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लर्न रखेंगे तो ज़्यादा बेटर हम लोग के लिए होगा। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है प्यारे बच्चे mL_T-2। और देखिए R है जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L, और यहाँ स्क्वायर है प्यारे बच्चे तो L² हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा L² अपॉन, नीचे मास है प्यारे बच्चे तो मास m, फिर से मास है तो m। ये देखिए 2 मास हो गया नीचे, और ऊपर 1 मास है तो 1 मास तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 मास बचेगा प्यारे बच्चे, और ये मास ऊपर चला जाएगा तो मास के पावर हो जाएगा m के पावर हो जाएगा -1, और l प्यारे बच्चे 2 यहाँ और 1 पावर यहाँ, बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये 2 और 1 ऐड होगा तो ये पावर 3 हो जाएगा, और t के पावर -2, और ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया G का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो काफ़ी आसान है, अगर आपको फार्मूला पता है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आराम से लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जहाँ ये सब क्या क्या है, तो F फोर्स है, R डिस्टेंस है, m1 और m2 ये है ना मास है। ये प्यारे बच्चे यहाँ से कहानी से आया था कि ये जो मास होता है, एक मास m1 और एक मास m2, अगर यूनिवर्स में दोनों मास R डिस्टेंस पर सेपरेट होता है, इसके बीच में जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं फोर्स, वो होता है Gm1m2/r², जहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो आपको बस यही चाहिए कि हमें फार्मूला चाहिए, अगर फार्मूला आपको मिल जाता है तो आसान से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला नहीं है तो मैं फार्मूला लिखूंगा, आप उसे डायमेंशनल फार्मूला खुद से लिखें, है ना, ज़्यादा बेटर होगा, आपकी कॉन्फिडेंस भी राइज करेगा। तो हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं कि सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग क्या है। तो प्यारे बच्चे, सेकेंड प्रॉब्लम है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इसके पर आते हैं। देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस प्यारे बच्चे, यंग्स मॉडुलस जो है मेनली हम लोग यंग्स मॉडुलस को हम लोग ऐसे बाई जैसा बोलते हैं, और ये हम लोग जनरली है ना इलास्टिसिटी में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो ये क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, या इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही फार्मूला होता है प्यारे बच्चे यंग्स मॉडुलस का, या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो ऊपर में देखिए स्ट्रेस है प्यारे बच्चे, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है प्यारे बच्चे, तो किसी रॉड में जो लेंथ होता है वो लेंथ का कितना चेंज हो रहा है अब बटा ओरिजिनल लेंथ है, इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नीचे हो गया डेल एल अपॉन एल। अभी आपको यही फोकस करना है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं, और आपको फार्मूला अगर आ रहा है तो डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स की फार्मूला लगभग यही यूज होता है। जब तक पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सभी टर्म के पूरी कंडीशंस क्या होता है ये आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चे ये आ जाएगा एफ इंटू एल, और नीचे ए हो जाएगा बाई डेल एल बाई डेल एल, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आसान से लिख देंगे, ऊपर फोर्स हो गया तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 होता है प्यारे बच्चे, आपको ही पता होगा। और एल फिर हो गया लेंथ, तो लेंथ का एल बटा एरिया तो एल स्क्वायर, और ये डेल एल है मतलब भी लेंथ को है तो ए एल हो गया प्यारे बच्चे। ये एल तो कैंसिल कर सकते हैं और एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि ऊपर में देखिए आप सिंपल भी सोचिए, ऊपर में 2L है, एक एल यहाँ एक एल यहाँ, एल स्क्वायर ये है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एल बचेगा, इसको भेजेंगे हम लोग ऊपर में, तो पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, m और l के पावर -1 और t के पावर -2। ये हमारा मिल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला भी साथ में याद हो गया होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे मान लिया कि सोचिए ये जो है एक हमारा रॉड है, इसका लेंथ पूरा एल है, इसमें थोड़ा सा चेंज डेल एल है, थोड़ा सा मैंने डेल एल इसका इंक्रीज किया, चाहे डेल एल थोड़ा सा डिक्रीज किया, तो जितना ही चेंज होगा प्यारे बच्चे और इसका जो ओरिजिनल लेंथ होगा उससे डिवाइड मार देंगे तो आपको स्ट्रेन निकल जाएगा। ये हम लोग इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को चूँकि डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए हम लोग को सभी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आना चाहिए। चलिए, तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे डायमेंशनल फॉर्म लिखेंगे और हम लोग यंग्स मॉडुलस से कैसे लिखेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो इसे आप नोट कर लें। तो प्यारे बच्चे मैं हटा रहा हूँ, नहीं लिखें तो पॉज करके लिख लें, मैं हटा रहा हूँ और मैं अगले प्रॉब्लम की ओर चल रहा हूँ कि अगला प्रॉब्लम क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्यारे बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्यारे बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग ईटा मेनली बोलते हैं, ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, और ये मेनली लिक्विड से कनेक्शन है। इसका फार्मूला क्या है प्यारे बच्चे, ये फार्मूला है F बराबर माइनस ईटा ए इंटू dV/dx। यही देखिए मेन फार्मूला है, F बराबर माइनस ईटा ए dV/dx, जहाँ F जो है वो फोर्स है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। मतलब कोई अगर लिक्विड में सब्सटेंस आगे जा रहा है तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर फोर्स, जो कि ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। और माइनस साइन वही बताता है इंडिकेशंस कि जो बॉडी अपवर्ड आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी लिए इसको माइनस यहाँ लगा हुआ है। और ईटा ही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये ए है जो एरिया है प्यारे बच्चे लेयर का, और dV/dx को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ का चेंज, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से प्यारे बच्चे हम लोग ईटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि माइनस होने से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला में माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ प्यारे बच्चे ऐसा हो जाएगा F इंटू dx और बाई A इंटू dV इज इक्वल टू ईटा हो जाएगा, यानी ईटा बराबर F इंटू dx अपॉन A इंटू dV, ये आ जाएगा। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो लिख दिए डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा, तो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चे, ऊपर में फोर्स का डायमेंशनल बोलिए क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए आप लोग। मैं बोला था इसे लर्न करना है,
तो MLT-2 प्यारे बच्चे। dx है, dx एक लेंथ है प्यारे बच्चे, तो L हो जाएगा। एरिया देखिए L² हो जाएगा, और नीचे वेलोसिटी dv, दैट मीन्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है LT-1। बेसिक जो है डिफरेंस जो हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला है वो हमको आना चाहिए। अगर वो आता है प्यारे बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ लिख देंगे क्या, LT-1। अब जरा देखिए ये L² यहाँ L गुना L, ऊपर भी L² हो जाएगा, और L² से L² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या प्यारे बच्चे, तो यहाँ देखिए M बचेगा, और ये L² तो कैंसिल हो गया, बट एगो L बचा है, तो ये ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चे, तो ऊपर जाके हो जाएगा L के पावर -1, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और क्या बचेगा, ये T के पर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चे, और T के पर -2 पहले से है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो -2 आइए हो जाएगा 1, दोनों ऐड होगा तो -2 + 1, 1 बचेगा नेगेटिव में प्यारे बच्चे, तो यहाँ T के पावर हो जाएगा -1। क्लियर है आप लोग को, है ना। देखिए ये M हुआ और ये 2 है, और यहाँ देखिए L, तो L² ऊपर भी हो जाएगा, L2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा L², तो L बचा ऊपर भेज देंगे L के पावर -1, ये T के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1, और -2 पहले से है, और बेस सेम जब पावर ऐड हो जाएगा तो -2 + 1, तो पावर बचेगा -1। ये ऐसा हो गया। आइए फोर्थ नंबर प्यारे बच्चे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए सरफेस टेंशन की फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चे, इसको सिंबल में ऐसा कुछ लिखते हैं, और सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाई लेंथ। आपको फार्मूला मेनली याद करना है। ये मेनली ऐसा होता है कि सरफेस लिक्विड की ऐसी एक प्रॉपर्टीज होती है प्यारे बच्चे, वो अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है, सरफेस को छोटा बनाना चाहता है, यही प्रॉपर्टीज कहलाता है सरफेस टेंशन। जैसे जो है ब्रश पानी में अगर डुबोते हैं तो फैल जाता है, लेकिन उसको जब निकालते हैं तो वो काफ़ी जो है कम्पैक्ट हो जाता है, दैट मीन्स सरफेस को अपना कमा लेता है, यही प्रॉपर्टीज कहलाता है सरफेस टेंशन। तो यहाँ इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ऐसा। अब चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, तो आसान से लिखा जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन बराबर फोर्स है, तो फोर्स का फिर से याद करना है आपको, MLT-2। देखिए लर्न रखिएगा फोर्स का डायमेंशन, तो आपको बहुत आसान होगा, आपको जल्दी बन जाएगा, है ना। नीचे लेंथ है प्यारे बच्चे, लेंथ का L, तो एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ML के पावर 0 और T के पावर -2, ये लिखा गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर। चलिए अगला कहानी देखते हैं। अगला का नाम है प्यारे बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट। 5th नंबर है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका मेनली फार्मूला होता है, इसको हम पढ़ते हैं एनर्जी बराबर H², एनर्जी बराबर H², E = H², जहाँ H है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रिक्वेंसी प्यारे बच्चे। और फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रिक्वेंसी = 1/टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी = 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से H की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो H बराबर आपको निकलेगा E/न्यू, यानी E/टाइम पीरियड, ऐसा समझिए 1/टाइम पीरियड। अब आई डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H, तो H का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चे, ऊपर एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। एनर्जी क्या होता था, जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला मतलब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते थे ML/T-2 ये होता था, और नीचे फ्रिक्वेंसी का समझिए 1/टाइम पीरियड, T को ऊपर कर देंगे, T के पावर -1, तो यहाँ T के पावर -1 हो जाएगा। और इसको अगर ऊपर ले चलते हैं प्यारे बच्चे, तो ML2, अब यहाँ समझिए ये T के पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो T के पावर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और -2 पहले से है, बेस सेम पावर ऐड कीजिएगा तो T के पावर कितना बचेगा, -1, यानी यहाँ T के पावर -1 बचने वाला है। तो ये हमारा निकल गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H। क्लियर, समझ रहे हैं आराम से, खाली फार्मूला याद करना है। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ से आप देखिए और आप अप्लाई की, जल्दी से बनाइए। चलिए मैं हटा रहा हूँ ये सब चीज़ को, नहीं लिखे तो बैक करके आप लिख लें, मैं साइड थोड़ा सा हो जाता हूँ जिससे आप लिख सकते हैं आसानी से। प्यारे बच्चे मेहनत करना होगा, मेहनत करेंगे तभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ज़्यादा समय जो इधर उधर को जो उलूल जुलूल में
है ना, जो टाइम वेस्ट करना है उससे बेटर है कि कम ही देर पढ़ें और पूरा, है ना, श्योर होकर पढ़ें, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें ताकि आपको फीलिंग आ जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला जो है प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, और 6 हमारा है हीट। और आपको पता है कि हीट है क्या? एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है प्यारे बच्चे, जिसका सेंसेशन हम लोग को फीलिंग होता है हॉटनेस और कोल्डनेस से। तो हीट एक एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ये तो वर्क का जो डायमेंशन होगा, यानी ml 2T-2। देखिए तो आसानी से हम लोग निकाल लिए। हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क, और वर्क का मतलब ml 2T-2। तो डायमेंशनल फॉर्म निकल गया, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, है ना। तो फार्मूला मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग कर रहे हैं। चलिए अगला कहानी देखते हैं 7th नंबर में। प्यारे बच्चे 7th नंबर में देख पा रहा हूं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, प्यारे बच्चे स्पेसिफिक हीट का सिंबल मिले होता है C होता है। कई लोग स्पेसिफिक हीट को S भी लिखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट वो है प्यारे बच्चे कि जब कोई सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट जो उसको रिक्वायरमेंट होता है ना, वही मेनली होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यही फार्मूला है। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जहाँ C है स्पेसिफिक हीट। अब C की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो Q बटा M इंटू डेल्टा T आएगा प्यारे बच्चे। और Q क्या है? हीट, M क्या है? मास, और डेल्टा क्या है? टेम्परेचर, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, है ना, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, या कितना सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q बटा M इन डेल्टा। अब यहाँ डायमेंशनल फॉर्म लिखना है। तो डायमेंशनल फार्मूला ये क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला भी मेन हमको डायमेंशनल फार्मूला से मतलब है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C, ऊपर हो गया हीट। हीट का मतलब होता है प्यारे बच्चे एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml 2T-2। और नीचे मास, मास का मतलब m, और डेल्टा में टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए K भी लिखते हैं, थीटा भी लिखते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए m तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स m के पावर 0 और L2 T के पावर -2 और K के पावर -1, कुछ ऐसा आएगा प्यारे बच्चे, ये कुछ आएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आइए देखिए 8 नंबर। 8 नंबर है मेरा क्या है प्यारे बच्चे, वो समझिए। 8 नंबर में हम लोग को 8 नंबर में लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट, तो लैटेंट हीट का सिंबल मेनली होता है L प्यारे बच्चे। इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। फार्मूला लैटेंट हीट का Q इज इक्वल टू ml। अब यहाँ से आसान से काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ L बराबर क्या होगा, तो Q बाई M। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए कितना आसान है। अब Q बाई M है तो Q हो गया हीट और M हो गया मास, बस बैठा दीजिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L कितना होगा प्यारे बच्चे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L बताइए, आसानी है कि नहीं? ऊपर हीट नीचे मास। हीट का बताइए डायमेंशनल फार्मूला। हीट एक एनर्जी है तो ml 2T-2, एनर्जी एक वर्क के फॉर्म है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और नीचे मास है तो मास का हो जाएगा m। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? m के पावर 0 L2T-2। ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। और क्या है प्यारे बच्चे, अगला देख रहे हैं गैस कांस्टेंट। जिसको मैं हटा दूं इतना को, प्यारे बच्चे क्लियर हो गया? अब इसको मैं हटाऊं, चलिए मैं हटा रहा हूं, आप लोग पास करके लिख लिया, अगर नहीं लिखे तो। अगला आते हैं, देखते हैं। तो लैटेंट हीट आपका हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, सरफेस टेंशन भी समझ गए। अब देखिए आगे कहानी क्या है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 9 है। और 9 कह रहा है गैस कांस्टेंट, कि गैस कांस्टेंट क्या होता है। तो गैस कांस्टेंट का सिंबल होता है प्यारे बच्चे R। गैस कांस्टेंट का सिंबल होता है हम लोग को R। और फॉर्मूला क्या है? PV बराबर nRT, यही है, PV बराबर nRT। जहाँ P क्या है प्यारे बच्चे? प्रेशर। जो यहाँ P है वो प्रेशर है। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया।
और फोर्स का फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2 और नीचे एरिया मतलब L², ऐसा कुछ। तो यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m एक L तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो L-1 t-2। ये देखिए प्रेशर का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड हो गया। तो यहाँ से पहले तो R निकाल लें, तो R बराबर PV/NT ऐसा हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको किसको चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, दैट मीन्स सुपर प्रेशर, और प्रेशर का हम लोग फाइंड कर लिए ml-1 और t-2, और ये V फॉर वॉल्यूम है प्यारे बच्चे। यहाँ जो V है, ये जो V देख रहे हैं ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का क्या होता है LQ, ये LQ हो गया, अपॉन नीचे N मतलब मोल होता है, नंबर ऑफ मोल, तो ये मोल सिंपल में मोल का, और T फॉर टेम्परेचर दैट मीन्स K, यहाँ T मतलब टाइम नहीं प्यारे बच्चे, T मीन्स है टेम्परेचर। तो ऐसा अब इसको सबको सेटिंग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा m L के पावर 3 L के पावर -1, बेस से पावर ऐड हो जाएगा, तो L के पावर 2 t-2 और मोल का पावर भी -1, उसके पहले K लिख दीजिए, K के पावर -1 और मोल के पावर -1। ऐसा होगा डायमेंशनल फार्मूला हमारा R का। सिर्फ फार्मूला से बैठा दिए PV बराबर nRT, और यहाँ से R फाइंड कर लिए तो PV/NT। P प्रेशर है, प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का होता है ml-t-2, एरिया का L²। यहाँ से एक L कैंसिल हो गया, एक को L ऊपर गया, L के पर -1। क्लियर, बैठा दिए यहाँ पर 10 नंबर में। अगला है प्यारे बच्चे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है प्यारे बच्चे क्या, उसको समझते हैं। इसका सिंबल होता है K, आई K बराबर होता है प्यारे बच्चे हीट बटा टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है हीट बटा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को शॉर्ट में TMP लिख रहे हूँ मैं, है ना। तो हीट बटा टेम्परेचर, और हीट क्या है प्यारे बच्चे, हीट एनर्जी। तो यहाँ से आसान से लिखा जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K बराबर हीट, दैट मीन्स एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर। तो ml2 t-2 और नीचे टेम्परेचर, इसका K, तो कितना हो जाएगा ml2 t-2 और K-1, ऐसा हो गया। क्लियर है। तो सिर्फ आपको फार्मूला आएगा ना तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं हार्ड है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, और पीछे के जो बेसिक आप जो डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिए हैं उसको आपको मालूम रखना हो। जैसे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ये सब मालूम रखेंगे ना तो यहाँ पर ज़्यादा आपको जो है क्लियरिफिकेशन होगा, कॉन्फिडेंस आपके बढ़ेंगे, इसलिए ये सब मालूम रखें आप लोग। चलिए आगे देखता हूँ, इसको मैं हटाऊँ, अगला देखते हैं, इसको मैं हटा दूँ प्यारे बच्चे, इसको मैं हटा दूँ। चलिए नहीं लिखें तो सभी लोग पास कर जल्दी से लिख लें, मैं हट रहा हूँ, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है अगला हमको 11 नंबर है, 11 नंबर में कह रहा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका भी सिंबल मेनली K ही होता है प्यारे बच्चे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल भी K ही होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है Q = KA del T बाई L इंटू T। यहाँ कौन क्या है प्यारे बच्चे, Q हीट है, अमाउंट ऑफ हीट, K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, और A हमारा एरिया, del T हमारा टेम्परेचर, L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और T फॉर टाइम। तो यहाँ से हमको K फाइंड करना है। तो अगर K बराबर हम निकालेंगे तो Q इंटू L बटा A इंटू del T इंटू T, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, Q इंटू L अपॉन A इंटू del T इंटू T। अब Q के बारे में बताएं, Q है क्या, Q हीट है, तो हीट का वैल्यू क्या होगा, Q यहाँ पर हीट है, L लेंथ है, L आपका लेंथ है, A एरिया है प्यारे बच्चे, A एरिया, और del T है जो चेंज इन, ये चेंज इन आपका है टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये चेंज है प्यारे बच्चे। अब रहा T क्या है, छोटा T,
छोटा टी यहाँ पे टाइम है। बस अब आप क्लियर कर दीजिए। क्यू का एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, दैट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी बोले। तो यहाँ क्या हो जाए, क्यू हीट, तो हीट का होता है ml 2T-2 वर्ग के बराबर, लेंथ में L होता है कैपिटल, एरिया L स्क्वायर, और डेल टी टेम्परेचर K, और फिर बच गया T, तो T फॉर टाइम, टाइम के लिए T। बस अब सेटिंग करिए इसको। देखिए यहाँ हो गया M तो अकेला है तो M रहने दीजिए। L देखिए L2 ऊपर में भी L2, तो L2 दोनों साफ हो जाएगा, तो एक L बचेगा प्यारे बच्चे। T के पावर 1 ये ऊपर जाएगा तो -1, पहले से -2, यानी T के पावर कितना होगा -3, और यहाँ एक बच गया K, क्योंकि ये L स्क्वायर साफ हो चुका है, तो बच गया K के पावर -1, और ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए आसान से निकाल लीजिए, कुछ नहीं है, बस सोचना है। फार्मूला आना चाहिए, अगर नहीं है तो फार्मूला बुक से, अपना भी बुक से देख के उसको लिख सकते हैं, है ना, फार्मूला आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ, या मैकेनिकल इक्विवेलेंट सिंपल लिखा हुआ है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट का सिंबल होता है प्यारे बच्चे J, और J बराबर होता है फार्मूला वर्क और बाई हीट, वर्क बाई हीट, यही फार्मूला होता है, वर्क बाई हीट, वर्क बाई हीट। यानी अगर कहने का मतलब ये समझे तो ये कहाँ से आया है, तो जब हम वर्क कोई चीज़ करते हैं ना, तो वर्क करने से हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो उसी के बीच में कहा जाता है कि जो मैकेनिकल वर्क है उससे हम लोग हीट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हीट जो है माने बना सकते हैं। जैसे हम वर्क करके देखिए हाथ में हीट पैदा कर रहे हैं, यानी वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, हीट, और यहीं से कांस्टेंट आया है जिसका नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, तो आइए डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ J, दैट मीन्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो वर्क है, वर्क दैट मीन्स ml 2T-2, ये तो एकदम रटना चाहिए आपको, एकदम इसको जो है ध्यान में बैठा लेना चाहिए, ml 2T-2, ये हो गया। और नीचे हीट है प्यारे बच्चे, तो हीट क्या होगा, हीट भी एनर्जी है, और हीट भी एनर्जी है तो उसका भी वर्क के जैसा ही होगा, तो ml 2T-2। अब समझिए यहाँ से, देखिए दोनों सेम है, तो अगर इसका पावर 1 देखेंगे तो इसका पावर ही 1 होगा, और इसको ले जाकर ऊपर माइनस करेंगे तो यहाँ प्यारे बच्चे m के पावर कितना हो जाएगा, m के पावर 0, m के पावर 0, और ये 2 जाएगा तो l के पावर भी 0, क्योंकि ऊपर 2e-2, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। फिर t के पावर देखिए, ऊपर में -2 नीचे -2, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और फिर पावर कैंसिल हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, यानी t के पावर भी 0। अब प्यारे बच्चे कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0, तो इसी कहते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है मतलब ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, J इज अ, दैट मीन्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज अ, J इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि सारा का पावर 0 हो गया, क्योंकि डायमेंशन होता क्या है, मेनली पावर, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हो गया 0, दैट मीन्स कि कोई डायमेंशन इसका नहीं होगा। तो इस तरह से हमें जितने भी प्रॉब्लम था इसका सभी प्रॉब्लम का, है ना, कहानी यहाँ देख लिए। ऐसे अगर चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो फिर से एक बार ट्राई मार के देखेंगे, लेकिन मैं जितना था सबका डायमेंशनल फार्मूला, साथ में उसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया, है ना, थोड़ा बहुत समझाया भी। तो इसको आप अच्छे ढंग से मेहनत करें और पूरा जुनून के साथ। अगर जुनून नहीं आएगा तो आप किसी चीज़ को जो हासिल कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपको जुनून बनाना है और मेहनत करना है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि लेक्चर्स इस तरह के अपलोड करते रहूँ, थोड़ा जुनून बनाऊँ, थोड़ा सा पहले से बेटर बनाऊँ, और भी अनुभव आपको मैं अपना शेयर करूँ।
थैंक यू प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।